जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि जीविका में बहाली कब से आएगा, एससी सीसी के लिए क्वालिफिकेशन कितना होगा, फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से है। लोगों के बार बार कमेंट आ रहा था, मैंने सोचे चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के पूरा जानकारी दूंगा। जितने भी लोगों ने भाई बहन हमारे कमेंट किए हैं उनका इस वीडियो में आपको रिप्लाई मिल रहा है। हाँ, इस वीडियो में आप लोग पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जीविका से संबंधित किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं इस वीडियो को देख लें। और जिन्होंने हमारे जो मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे कि इसमें वैकेंसी जीविका में कितना होगा, तो टोटल 2641 पोस्ट पे यानी कि 2641 पोस्ट पे बहाली होना है। लोगों ने वीडियो देखे हैं, कमेंट बार बार कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसको मैं जवाब देना चाहता हूं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, एससी के लिए कितना रहेगा, सीसी के लिए कितना रहेगा, बीपीएम के लिए कितना रहेगा। जबकि हमारे भाई बहन यहाँ पे ऑलरेडी जो काम करते हैं से जानते हैं। पूर्व में जो आपका पूर्व में मैं बताना चाहता हूँ कि 2019-20 ठीक है, 2019-20 में जो बहाली हुआ था वहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना था, तो वहाँ पे भी आपका क्वालिफिकेशन था यानी कि महिला के लिए मैट्रिक से लेकर के मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन। ये सीसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीसी के लिए आपको पास में महिला के लिए जो हमारे बहनें हैं उनके पास में मैट्रिक से लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकती है सीसी के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जेंट्स, ठीक है, जेंट्स के लिए यहाँ पे कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जीविका में महिला के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। जो हमारे माँ बहनें हैं उनको प्राथमिकता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जेंट्स के लिए क्या है, कोई प्राथमिकता नहीं है। उनको सीसी बनने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए उनको पास में कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन का डिग्री है तभी आप जाकर के आप सीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जो देखा जाए सीसी के लिए कि जीविका में मैट्रिक भी पास हैं हमारे माता बहनें, तो वो लोग अपना फॉर्म अप्लाई सीसी के लिए कर सकते हैं जिनके पास में मैट्रिक का ही डिग्री है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एससी, ठीक है, एससी का मतलब होता है एरिया कोऑर्डिनेटर। ऐसा मत आप लोग समझ ले जाइएगा कि एससी जो मतलब ठंडा कूलर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जीविका में पोस्ट है, हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं एससी। सीसी हो गया, तो सीसी का मतलब क्या है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीसी। शॉर्ट में हमें नहीं बोलते, परियोजना के द्वारा ही एससी सीसी बीपीएम डीपीएम का ये मतलब कि पद का शॉर्टकट में बोला गया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एससी के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो एससी के लिए क्वालिफिकेशन आपका हमारे माता बहने या भाई बहने हैं वो सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है, कि एससी आपको एरिया कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको पास में डिग्री पीजी का होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास में पीजी का डिग्री है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि बीपीएम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि बीपीएम बनने के लिए जीविका में क्वालिफिकेशन कितना रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि बीपीएम बनने के लिए आपके पास में डिग्री यानी कि पीजी का होना चाहिए, ठीक है, पीजी होना चाहिए। पीजी के साथ साथ में आपको पास में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मेरे पास में जीविका का नॉलेज है, मैं पूर्व से एक्सपीरियंस के मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग जानिए कि मतलब एक्सपीरियंस की क्या मतलब है, कि जिस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ क्षेत्र के बारे में मुझे पूर्व से नॉलेज है, 5 साल से या 4 साल से 3 साल से मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको बीपीएम बनने के लिए आपके साथ साथ में क्या है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पीजी पे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बीपीएम के लिए। चलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सैलरी, अब सैलरी जो है ना सीसी का शुरुआत आवर में, ठीक है, आपका 14,000 कुछ रुपया था, लेकिन टोटल अभी देखा जाए तो आपका 19 से 20,000 रुपये सीसी का पेमेंट हो जाती है, ठीक है। जो न्यू वाले हमारे से यहाँ सीसी हैं बहाल, उनको अभी 18 से 20,000 रुपये पेमेंट प्रति महीने होता है। जबकि हम पहले की बात करें सीसी जो है 18-19 नहीं, आपका 13-14 का जो बहाली है उनका देखा जाए यानी कि 35 के आसपास में, यानी कि 34-35,000 रुपये पेमेंट प्रति महीने होता है। उसी तरह से हम बात करें कि एससी, ठीक है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनका पास उनका पेमेंट प्रति महीने कितने मिलता है। तो उनका जो पेमेंट मिलता है ना, आप जानते हैं कि जो एससी यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर उनका जो है पेमेंट आपका 40,000 के आसपास में प्रति महीने मिलता है। हालांकि शुरुआत अगर में देखा जाए तो उनका पेमेंट उतना नहीं है, आपका 32 या 28 के आसपास में है। लेकिन अभी फिलहाल जिसमें आप जितने दिन से काम कर रहे हैं तो जानते हैं कि आपका 10% वहाँ पे इंक्रीज यानी कि प्रति वर्ष वहाँ पे बढ़ते रहता है।
अब मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा। आप लोग जान जाइए कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट नहीं दिया गया है परियोजना के द्वारा। हो सकता है कि हमारे सारे लोग हड़ताल पे, जीविका के हड़ताल पे हैं, हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट अगला महीना में आए या उसके बाद वाला महीना में आए, हो सकता है इसी महीना में आए। ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं आया है, नहीं परियोजना के द्वारा जानकारी दिया गया है। लेकिन क्वालिफिकेशन के बारे में और पोस्ट के बारे में जो बताया गया था वो वहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आपका बहाली 2641 पोस्ट पे होना है और क्वालिफिकेशन आपका इतना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उम्र सीमा। तो उम्र सीमा के लिए मेरे पास में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, नहीं जीविका के स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि उम्र सीमा कितना रहेगा। जैसी उम्र सीमा रहेगा तो मैं आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। हाँ, चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।